नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 17 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कहा कि उनकी सोच नफरती है और वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को मिटा या हरा नहीं सकती। गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गांधी जी के विचारों के प्रचार के लिए बने सर्व सेवा संघ में जाकर वहां लोगों से बात की, जहां उन्हें बताया गया कि गांधी जी के विचारों को रोंदने के लिए बुलडोजर चलाकर सर्व सेवा संघ में रखी बापू की किताबों और तस्वीरों को कैसे बाहर फेंका गया है। राहुल गांधी ने बताया कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वाराणसी के सर्व सेवा संघ के सामने रुककर लोगों से बात की। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब मजदूरों को 22 साल तक मुकदमों में उलझाकर रखने से खिन्न होकर न सिर्फ राजस्थान सरकार के वकील को फटकार लगाई है, बल्कि राज्य सरकार पर शुक्रवार को 16 फरवरी 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने राज्य द्वारा दायर याचिका को तुच्छ मुकदमा का करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार पर गरीब वादियों को परेशान करने और श्रम न्यायालय के फैसले का लाभ पाने के लिए उन्हें बार बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर करने का गुनाहगार पाया और इस कृत्य के लिए कड़ी फटकार लगाई। खंडपीठ ने राज्य द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया है। राज्य सरकार के आचरण के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए अदालत ने पूछा कि श्रम न्यायालय का लाभ पाने के लिए गरीब वादियों को क्यों बार बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया और 22 साल तक उन्हें उस फैसले का लाभ देने के बजाय नाहक परेशान किया गया। जयपुर में 2 कंटेनर से लाखों रुपए का माल चोरी करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने दोनों कंटेनर्स के लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लोडिंग गाड़ी में लाखों रुपए की कीमत का माल डीजल चोरी करके ले गए। हरमाणा थाने में दोनों कंटेनर्स के ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि छपरा बिहार निवासी मेघनाथ राय ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वह अपने कंटेनर में सर्फ एक्सेल का माल भरकर कानपुर से जयपुर लाया था और 16 फरवरी की रात करीब 9 बजे बड़पीपली सीकर रोड पर सर्विस रोड पर कंटेनर खड़ा कर दिया और पास ही कंपनी का दूसरा कंटेनर भी खड़ा था। 15 फरवरी की रात ड्राइवर मेघनाथ और अभिनंदन अपने अपने कंटेनर के अंदर सो गए। देर रात चोरों ने सर्विस रोड पर खड़े दोनों कंटेनर्स को निशाना बनाया। करौली में अभियान के तहत रोडवेज बस से करीब 100 किलो से अधिक मिलावटी पनीर पकड़ा है। पनीर को बस से उतारकर प्रयोगशाला में जांच किया गया तो वह अमानक पाया गया। इसके बाद मिलावटी पनीर को नष्ट करने की कार्यवाही की गई। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सैंपलिंग प्रक्रिया संचालित की जा रही है। अभियान में गठित टीम ने एफएसओ जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में करौली धौलपुर मार्ग स्थित कोडर टोल नाके पर रोडवेज बस की जांच की गई। जांच में रोडवेज बस में 100 किलो से अधिक पनीर मिला है। राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से 2016 में फार्मासिस्ट पद पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती मामले में शनिवार को हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने विभाग की इस भर्ती में दिव्यांग कोटे के लिए अलग अलग नियमों को गलत माना। एक दिव्यांग अभ्यर्थी को इस भर्ती के 7 साल बाद ज्वाइन करने का आदेश दिया है। दरअसल बलदेव नगर जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता राजेश चौधरी की ओर से एडवोकेट यशपाल खिलेरी ने साल 2016 में एक रिट याचिका लगाई थी। 2016 में हाईकोर्ट में अपील दायर करने के बाद शनिवार को इस संबंध में हाईकोर्ट वरिष्ठ जज अरुण मोंगा की एकल पीठ याचिकाकर्ता को राहत दी गई। चिकित्सा विभाग के एक ही पद की भर्ती के लिए अलग अलग नियमों को गलत माना है और याची को उसके समकक्ष की नियुक्ति दिनांक साल 2016 से वरीयता सहित समस्त परिलाभ के 30 दिन के भीतर नियुक्ति देने के लिए आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। लोकसभा के लिए प्रदेश में फिर से जमीन तलाश रही पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 24 फरवरी को बीकानेर जाएंगे। पिछली बार कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में अपेक्षाकृत भीड़ का टोटा रहा, जिसके कारण रंधावा और डोटासरा ने जमकर नाराजगी जताई थी। इसको लेकर रंधावा ने बीकानेर क्षेत्र के 3 पूर्व मंत्रियों को भी जमकर आड़े हाथ लिया था
और अब एक बार फिर से होने वाली बैठक को लेकर अधिकाधिक कार्यकर्ताओं को जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से स्नातक करने वाले और पूर्व में कर चुके लाखों स्टूडेंट्स को किसी काम के लिए बीकानेर नहीं आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने नवाचार करते हुए वर्ष 2012 से अब तक के अधिकांश रिकॉर्ड अपनी अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने पर ये घर पर रजिस्टर्ड डाक से पहुंच जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजाराम चोयल ने बताया कि कुलपति मनोज दीक्षित के प्रयासों से अधिकांश रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए हैं और अब यूनिवर्सिटी की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो रहे और पूर्व में हो रहे स्टूडेंट्स को वर्ष 2012 से 2023 तक की परीक्षाओं की सर्टिफाइड या डुप्लीकेट मार्कशीट एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की साइट पर उपलब्ध है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने पर रजिस्टर्ड डाक से कैंडिडेट्स के घर भेज दी जाएगी और इसके अलावा अतिरिक्त परीक्षा वर्ष 2020 से 2022 तक के प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किए जा सकते हैं। कोटा में कामयाब कोटा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने कोचिंग स्टूडेंट्स को टेंशन से बाहर लाने और उनके मनोरंजन, उनकी समस्याओं का समाधान और उन्हें एक खुशनुमा माहौल देने के लिए कई प्रयास किए हैं। और इन्हीं प्रयासों के तहत कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कोचिंग एरिया में लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी में स्थित एक हॉस्टल में विद्यार्थियों के साथ डिनर करते हुए संवाद किया। कलेक्टर उनकी समस्याओं को जाना, उनकी बात सुनी और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और साथ ही उनके साथ हंसी मजाक करके उनकी टेंशन कम करने का प्रयास किया। जिला कलेक्टर कोटा ने स्टूडेंट्स को भगवत गीता की सीख के माध्यम से संयमित रहने का तरीका भी समझाया। डिनर करते हुए एक छात्र ने कलेक्टर से कहा कि उसे पढ़ाई के बाद भी आत्मविश्वास न आना और स्वयं की तैयारी पर हमेशा शंका रहती है। इस पर कलेक्टर ने जवाब में कहा कि तैयारियों पर शंका होना सामान्य है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई पहले चरण में सवाई माधोपुर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में रोपवे विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में 12 फरवरी 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ अपनी बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रोपवे योजना पर्वतमाला के तहत तेजी से प्रगति की आवश्यकता पर जोर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। अप्रैल मई के महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग और प्रशासन भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। जोधपुर जिले की बात करें तो ईवीएम मशीनों को तैयार करने का काम इंजीनियर्स द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर में करीब 3657 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो रही है, जिसमें 3060 ईवीएम तैयार हो चुकी हैं, जिसके लिए बेंगलुरु से 17 इंजीनियर्स का एक दल भी जोधपुर पहुंच चुका है। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनबास कांकड़ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सामोता की ढाणी के स्कूल में अज्ञात चोर करीब 250 किलो पोषाहार चोरी करके ले गए। पोषाहार चोरी का पता शनिवार सुबह स्कूल खुलने के बाद रसोई घर का सरकंडा टूटा हुआ मिलने पर चोरी का पता चला। अध्यापक महेश यादव ने बताया कि 16 फरवरी को देवनारायण जयंती होने पर स्कूल का अवकाश था। शनिवार को पता चला, जिसमें करीब 200 किलो गेहूं और 50 किलो चावल पोषाहार का चोरी होना बताया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी पोषाहार चोरी हो चुका है। राजस्थान में नई सरकार को बने हुए 2 महीने हो गए हैं और अब सरकार के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त सामरबल वर्मा ने 2 चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त के निरीक्षण के दौरान दोनों चिकित्सालय संस्थानों में 18 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। संभागीय आयुक्त को साफ सफाई भी ठीक प्रकार से नहीं मिली। संभागीय आयुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहनेरा का सुबह आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां केवल एक नर्सिंग कर्मी मिला और निरीक्षण के समय ओपीडी में कोई भी मरीज नहीं पाया गया। परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं मिली थी। संभागीय आयुक्त ने स्थानीय ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ नियमित रूप से 10 बजे के बाद ही आते हैं। आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी लैंडलाइन व मोबाइल से वंचित राजस्थान के 3500 गांवों में जल्द ही घंटी बजने वाली है। प्रदेश के इन गांवों में बीएसएनएल की ओर से जल्द ही 1400 टावर लगाए जाएंगे।
बीएसएनएल के अधिकारियों की माने तो करीब 6 माह के अंदर इन गांवों में मोबाइल की घंटी बजने लगेगी और 4G सेवा मिलने लगेगी। ये वे गांव हैं जो सघन पहाड़ी इलाके या दूर दराज में आते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से अलवर जिले के 25 गांवों में पहली बार मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे। चूरू जिले में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करने वाले सरदारशहर उपखंड में क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से छोटी सवाई के पास चल रही समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद में ठेकेदार पर किसानों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। 15 फरवरी को मूंगफली तुलाई का अंतिम दिन होने के कारण शाम को मूंगफली की तुलाई बंद कर दी थी। शुक्रवार को किसान नेता लालचंद मूड़ की अगुवाई में किसानों ने थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर खरीद केंद्र पर पड़ी मूंगफली व बाहर खड़ी मूंगफली से लदे वाहनों की सुरक्षा की मांग की। किसानों ने बताया कि पहले खरीद केंद्र में महज 2 कांटे तुलाई के लगे हुए थे, जिसके कारण ठेकेदार की ओर से धीमी गति से तुलाई का कार्य किया जा रहा था। राजस्थान में भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है तो इसे बंद कर देना चाहिए। बाल मुकुंद आचार्य हवामहल विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में भाजपा के विधायक है और इससे पहले भी बाल मुकुंद आचार्य नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाने और हिजाब के मुद्दे पर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।